भारत को संविधान के माध्यम से मुस्लिम राष्ट्र बना चुकी थी, बस वो इसकी घोषणा नहीं कर पाई। मनमोहन सिंह ने जब कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, वो इसी घोषणा का प्रयास कर रहे थे। कांग्रेस ने आशा नहीं की थी कि हिंदुओं की ओर से इतना कड़ा विरोध देखने को मिलेगा। भारत को शरिया पर आधारित इस्लामी राष्ट्र बनाने का अभियान उसी दिन आरंभ हो गया था जिस दिन पाकिस्तान बना। वर्ष 1950 में संविधान के अनुच्छेद 25 के माध्यम से धर्मांतरण को वैध बना दिया गया, ये जानते हुए कि चारों प्रमुख भारतीय धार्मिक समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन बलपूर्वक या लालच देकर धर्मांतरण नहीं करते, जबकि दोनों अब्राहमिक मजहब प्रोसलिटिक अर्थात धर्मांतरण पर आधारित हैं। कांग्रेस ने अनुच्छेद 28 के माध्यम से हिंदुओं को धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार छीन लिया, लेकिन अनुच्छेद 30 बनाकर मुस्लिमों और ईसाइयों को मजहबी शिक्षा देने की छूट दे दी। कोई और देश होता तो इसे धार्मिक अत्याचार की श्रेणी में रखा जाता। इसके बाद 1951 में सभी मंदिरों के चढ़ावे का पैसा हिंदुओं से छीन लिया गया। कांग्रेस सरकार ने हिंदुओं पर तो सेकुलर कानून थोप दिया, लेकिन मुस्लिम और ईसाई पर्सनल लॉ को छुआ तक नहीं। उन्हें बहुविवाह की छूट दी गई ताकि वे तेजी से जनसंख्या बढ़ा सके। 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट लाया गया ताकि मुस्लिम लड़के आसानी से हिंदू लड़कियों से शादी कर सकें। फिर फिल्मों और साहित्य के माध्यम से इसे ग्लैमराइज किया गया। आज इसी का परिणाम है कि हर वर्ष सैकड़ों हिंदू लड़कियां लव जिहाद में मारी जा रही हैं। वर्ष 1975 भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण था, जब आपातकाल लगाकर संविधान में सेक्युलरिज्म शब्द जोड़ दिया गया। वर्ष 1991 में सोनिया गांधी के दबाव में अल्पसंख्यक आयोग बना, जबकि किसी सेकुलर देश में मजहबी पहचान के आधार पर विशेषाधिकार नहीं हो सकते। इसके बाद ही मुसलमानों के लिए विशेष अनुदानों की भरमार हो गई। वर्ष 1992 में कांग्रेस ने पूजा स्थल अधिनियम बनाकर एक झटके में 40,000 मंदिरों पर हिंदुओं के दावे को समाप्त कर दिया। वर्ष 1995 में कांग्रेस ने वक्फ कानून बनाकर मुसलमानों को यह अधिकार दे दिया कि वे जब जहां चाहें हिंदुओं की भूमि छीन सकते हैं। इसके विरुद्ध कोई कोर्ट में अपील नहीं कर सकता। वर्ष 2007 में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम एक काल्पनिक चरित्र थे, इसलिए राम सेतु को तोड़ दिया जाना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस ने हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने पर पूरी शक्ति लगा दी। देश भर में हिंदू साधु संतों की धरपकड़ होने लगी, उन्हें बर्बर तरीके से यातनाएं दी जाने लगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की सीधी निगरानी सोनिया गांधी कर रही थी। 2013 में सोनिया गांधी के ही कहने पर कम्युनल वायलेंस बिल लाया गया। इसमें व्यवस्था थी कि कहीं भी दंगा होने की स्थिति में स्वाभाविक रूप से हिंदुओं को दोषी माना जाएगा। बीजेपी ना होती तो ये कानून भी बन चुका होता। हमें भूलना नहीं चाहिए कि शक्तिशाली रोमन कि उसने 2024 के चुनावी घोषणा पत्र में लिखा है कि वो हिंदुओं का धन लेकर मुसलमानों में उनका पुनर्वितरण करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जब यही बात पकड़ ली और उसे आसान भाषा में जनता को समझा दिया तो पूरा कांग्रेसी तंत्र बौखला उठा। तो मुझसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में? गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे?
जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। मनमोहन सिंह ने बिना कारण ही नहीं कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। वे और उनकी पार्टी इसी नीति पर लंबे समय से काम कर रहे थे। We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. कांग्रेस कोई चुनाव हारती है या जीतती है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। सोचने वाली बात है कि इतने दशकों से देश में क्या चल रहा था। यदि कांग्रेस छोड़ रहा हर नेता यही कह रहा है कि ये पार्टी हिंदुओं से घृणा करती है, तो ये संयोग मात्र नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार इस विषय पर खुलकर बोला है। हम समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में वे ढेरों मर्यादाओं से बंधे हैं, लेकिन उन्हें भी पता होना चाहिए कि दुष्टों के सामने मर्यादाओं का पालन आत्मघाती होता है। अब ये प्रधानमंत्री मोदी का उत्तरदायित्व है कि वे सनातन धर्म को नष्ट करने और भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के प्रयासों को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे।